बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम सेक्शन 178 से लेकर सेक्शन 180 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड को डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप व्यूअर्स को बताता चलूं कि अगर आप पाकिस्तान पिनल कोड से मुतालिक मेरी दूसरी वीडियोस देखना चाहें तो आप मेरे चैनल पर मौजूद पाकिस्तान पिनल कोड के नाम से प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। सेक्शन 178 सरकारी मुलाजिम के जायज़ हुक्म पर हलफ या इकरार साले उठाने से इनकार करने से मुतल्लिक है। इसमें बताया गया है कि जो कोई सच्चा बयान देने के लिए किसी हलफ या इकरार साले से खुद को पाबंद करने से इनकार करे, जबकि कोई सरकारी मुलाजिम जो कानूनी तौर पर मजाज हो कि वो इस तौर पर खुद को पाबंद करे, यानी कि जबकि सरकारी मुलाजिम को इख्तियारात हासिल हों कि वो किसी शख्स को पाबंद करे कि वो सच्चा बयान देने के लिए किसी हलफ या इकरार साले से खुद को पाबंद करे, लेकिन ऐसा शख्स इस तौर पर खुद को पाबंद ना करे तो ऐसे शख्स को सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो सकती है जो कि 6 माह तक हो सकती है, या जुर्माना आयद हो सकता है जो कि 3000 रुपये तक हो सकता है, या दोनों सजाएं हो सकती हैं। इस सेक्शन का मकसद ये है कि ऐसे शख्स को सजा याब किया जाए जिसको जब ये कहा जाता है कि तुम हलफ उठाओ या इकरार साले करो ताकि वो सच्चा बयान दे, लेकिन ऐसा शख्स हलफ उठाने से इनकार कर देता है और इसका इनकार जो है वो अदालत की तौहीन के मुतरादिफ होता है। तो ऐसी सूरत में ऐसे मुलजिम के खिलाफ सेक्शन 480 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत सरसरी कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है। इसके अलावा अदालत सेक्शन 195 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत भी कार्रवाई कर सकती है। इसके बाद है सेक्शन 179 जो कि ऐसे सरकारी मुलाजिम को जवाब देने से इनकार करने से मुतालिक है जो सवाल करने का मजाज हो। इसमें बताया गया है कि जो कोई किसी सरकारी मुलाजिम के रूबरू किसी मौजू पर सच्चा बयान देने का कानूनन पाबंद हो और वो किसी पूछे गए ऐसे सवाल का जवाब देने से इनकार कर दे जो वैसा सरकारी मुलाजिम अपनी मुलाजमत के जायज इख्तियारात के नफाज में इस मौजू की बाबत इससे पूछे, तो ऐसे शख्स को 6 माह तक की कैद की सजा हो सकती है जो कि सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी, या फिर जुर्माना आयद किया जा सकता है जो कि 3000 रुपये तक होगा, या फिर दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। इस सेक्शन का मकसद ऐसे अशखास को सजा देना है जो सरकारी मुलाजिम के रूबरू किसी कार्रवाई में किसी ऐसे सवाल का जवाब देने से इनकार करें जो कार्रवाई के मौजू से मुतल्लिक हो, यानी कि जिस किस्म की कार्रवाई हो रही हो उसका जो मौजू हो उससे मुतालिक जब कोई सवाल किया जाए ऐसे सरकारी मुलाजिम की तरफ से, लेकिन ऐसा शख्स ऐसे सवाल का जवाब देने से इनकार कर दे, लेकिन अगर कोई शख्स किसी सवाल का जवाब झूठा दे देता है तो ऐसी सूरत में ऐसे शख्स के खिलाफ सेक्शन 193 पाकिस्तान पिनल कोड के तहत कार्रवाई होगी। इस सेक्शन का इतलाक नहीं होगा। इस सेक्शन का इतलाक उस वक्त होगा जब ऐसा शख्स जवाब देने से इनकार करता है। इसके बाद है सेक्शन 180 जो कि बयान पर दस्तखत करने से इनकार करने से मुतालिक है। इसमें बताया गया है कि जो कोई अपने किसी दिए हुए बयान पर दस्तखत करने से इनकार कर दे, जबकि किसी सरकारी मुलाजिम ने जो इस शख्स को इस बयान पर दस्तखत करने के हुक्म देने का कानूनी मजाज हो, यानी कि कानूनी तौर पर वो इख्तियारात रखता हो कि वो ऐसे शख्स को ऐसे बयान पर दस्तखत करने का हुक्म दे, लेकिन ऐसा शख्स ऐसे बयान पर दस्तखत करने से इनकार कर दे, तो ऐसे शख्स को सिंपल इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी जो कि 3 माह तक कैद की सजा हो सकती है, या जुर्माना आयद किया जाएगा जो कि 1500 रुपये तक हो सकता है, या फिर दोनों सजाएं दी जाएंगी। इस सेक्शन की वजाहत करता चलूं कि अगर ऐसा शख्स कानूनी तौर पर ऐसे दस्तखत करने का पाबंद ना हो तो ऐसी सूरत में अगर ऐसा सरकारी मुलाजिम उसको दस्तखत करने के लिए हुक्म देता है और वो दस्तखत नहीं करता
तो ऐसे शख्स को सजा नहीं दी जा सकती। दीवानी मुकदमात में गवाहों पर पाबंदी नहीं होती कि वो अपने बयानात पर दस्तखत करें या अंगूठा लगाएं। इसी तरह किसी मुलजिम को इसके सेक्शन 255 और सेक्शन 256 ज़ाब्ते फौजदारी के तहत कलमबंद शुदा बयानात पर दस्तखत करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। लिहाजा ऐसे बयान पर दस्तखत करने से इनकार पर ऐसे शख्स के खिलाफ सेक्शन 180 पाकिस्तान पीनल कोड के तहत कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकती। लेकिन मुलजिम के लिए लाजमी है कि वो अपने बयान जो कि सेक्शन 342 ज़ाब्ते फौजदारी के तहत दिए जाएं उस पर दस्तखत करे। और अगर वो 342 ज़ाब्ते फौजदारी के तहत बयान करदा बयानात पर दस्तखत करने से इनकार करता है तो ऐसे शख्स को इस सेक्शन के तहत सजा दी जा सकती है। व्यूअर्स, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।